गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा जांपुरी झंझिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आपका विकल्प है रूस, यूक्रेन, उत्तरी कोरिया, इजराइल। आपका आंसर है यूक्रेन। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में स्थित है, जिस पर रूस कब्जा करने की ओर बढ़ रहा है। एक और परमाणु संयंत्र है चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कहाँ है? यूक्रेन में। चेर्नोबिल परमाणु घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वियना में है। वियना किसकी राजधानी है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने मिलकर भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूटर लिंक का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है डीआरडीओ, आईआईटी रुड़की, उपयुक्त दोनों, इसरो। आपका आंसर सी है उपयुक्त दोनों, यानी डीआरडीओ और आईआईटी रुड़की दोनों ने मिलकर परीक्षण किया है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक संचार का एक सुरक्षित माध्यम है। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके इस समय अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। और इसरो के समय अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया के बनाए गए सीईओ इस पद को ठुकरा दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है, ऑप्शन है रवि किशन, राधा मोहन, इलकर जोशी, मान्य सिंह। आपका आंसर है इलकर जोशी को हाल ही में एयर इंडिया का सीईओ का पद दिया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन बनाए गए थे? इलकर जोशी। एयर इंडिया के समय अध्यक्ष कौन है? विक्रम देव दत्त। एयर इंडिया को किसने खरीदा है? हाल ही में से एयर इंडिया को टाटा कंपनी ने खरीदा है। इस बार आईपीएल का जो प्रायोजक है वो टाटा ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्या है, हाल ही में लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट के माध्यम से 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में किस देश ने लॉन्च किया? फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना। इसे चाइना ने लॉन्च किया है एक साथ 22 उपग्रहों को। आइए चाइना के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। उनकी मुद्रा क्या है? रेन मिनबी। वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली केकियांग। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? यह भारत और चीन के बीच है। चीन की सीमा रेखा विश्व में सबसे ज्यादा देशों से मिलती है। कितने देशों से? 14 देशों से। अगर पूछे विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है? कनाडा की। अगर पूछे विश्व की सबसे ज्यादा देशों से किस देश की सीमा मिलती है, देश अगर आ जाए तो चीन की। ई कचरे के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है और इस्पात के उत्पादन में भी चीन का क्या है? प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, सड़क पर रहने वालों जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश। यह व्यवस्था तमिलनाडु ने शुरू किया है। तमिलनाडु ने यह एम्बुलेंस शुरू किया है। आइए इसी से रिलेटेड भारत में जो भी पहली बार हुए हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के रानीखेत में। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में। भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल में। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है? गोवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है? गोवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं में मौत की स्थिति में
पीड़ित के लिए मुआवजा की राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। यह राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। यह राशि 8 गुनी बढ़ी है, तो 25,000 का 8 गुना कितना होगा? 2 लाख रुपए। इस समय हमारे देश के केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इस समय अध्यक्ष कौन है? अलका उपाध्याय हैं। भारत में सबसे ज्यादा पक्की सड़कें किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सुन लीजिए, पक्की सड़कें भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें किस राज्य में है? उड़ीसा में। अगर पूछे भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किसमें है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, कितने? 35 ठो राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं। अगर पूछे कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द मिलेनियल योगी पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव कुमार, मानक सिंह, दीपक उपाध्याय, दीपम चटर्जी। आपका आंसर है दीपम चटर्जी। इस किताब के लेखक दीपम चटर्जी हैं। इस किताब में रहस्यवाद और संगीत के आपस में संबंध को बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, जैसे 400 डेज पुस्तक के लेखक चेतन भगत, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कलराज मिश्र, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक इंदिरा नुई है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, उंगलिल ओरुवन किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है? केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की यह ऑटोबायोग्राफी है या आत्मकथा है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। वहाँ के गवर्नर या राज्यपाल कौन है? RN रवि है। तमिलनाडु में कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं, आइए उनको देख लेते हैं, जैसे बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाईकनाल झील। वहाँ पे कुछ मशहूर राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे भरतनाट्यम, पिकाक नृत्य और कुरवंजी नृत्य। कुरवंजी नृत्य कहाँ है, कहाँ होते हैं? तमिलनाडु में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आज का क्या है? यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को इसमें शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? भारत को, चीन को, यूक्रेन के, पाकिस्तान को? यूक्रेन को। यूरोपीय संघ ने हाल ही में यूक्रेन को शामिल करने जा रहा है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच बनी है। यूजीसी के इस समय वर्तमान चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर जगदीश कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग, चुनाव आयोग? ये करेगा प्रतिस्पर्धा आयोग। इस सम्मेलन का आयोजन प्रतिस्पर्धा आयोग करेगा। इस समय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र कुमार सीकरी है। ये प्रतिस्पर्धा आयोग बना कब था? 14 अक्टूबर 2003 को। प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्य है स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ताकि बाजार में उपभोक्ताओं के हित के साधन बनाया जा सके। भारत की यह एक विनियामक संस्था है। इसे इंग्लिश में CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISSF विश्व कप निशानेबाजी में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, कोई भी पदक नहीं, स्वर्ण पदक जीता है। निशानेबाज सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। ISSF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। भारत के कुछ मशहूर निशानेबाजों का मैं नाम लिखा हूं, जैसे मनु भाकर का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी यानी शूटिंग से। अभिनव बिंद्रा, अपूर्वी चंदेला, गगन राणा, ये भारत के मशहूर निशानेबाज खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या है?
31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल साउथ ईस्ट एशियन गेम का आयोजन मई 2022 में किस देश में होगा? चीन, श्रीलंका, वियतनाम, नेपाल। यह जो है वियतनाम की राजधानी हनोई में होगा। यह खेल वियतनाम की राजधानी हनोई में होंगे, जिसका शुभंकर साओला है। ध्यान रखिए, क्या है? साओला है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। यहाँ की मुद्रा क्या है? डोंग है। वर्ष 2023 में दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल कहाँ होंगे? कंबोडिया में। देखिए, जो 2022 में ये हो रहा है, ये 2021 का खेल था 31वां, लेकिन कोरोना के कारण पोस्टपोन किया गया, इसलिए 2022। देखिए फोटो में भी 2021 लिखा हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, 2022 में हो रहे हैं। 2023 में कहाँ होंगे यही खेल? कंबोडिया में। कुछ इंपॉर्टेंट खेल हैं जो भविष्य में होने वाले, उसको जैसे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में होगी। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस में होगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ होगा? बर्मिंघम में होगा। 19वें एशियाई खेल, देखो ये दक्षिण पूर्व एशियाई खेल है और ये केवल एशियाई खेल है, दोनों में अंतर समझिए। 2022 में कहाँ? हांगझाऊ चीन में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आज का प्रश्न आया है, क्या है प्रश्न? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, नाबार्ड और इफको। आप सभी लोगों को इसका उत्तर कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल के प्रश्न का उत्तर है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपका आंसर है एम जगदीश कुमार। आप सभी छात्रों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है, सभी छात्रों को मेरी तरफ से धन्यवाद। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं, ठीक है। कल हमारी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।